यूजुअली बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स की अक्सर ये क्यूरी रहती है कि हम कैश में कितने का बिल काट सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनवॉइसिंग की लिमिट क्या है इन कैश, बोथ फ्रॉम जीएसटी एंड इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपको इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जीएसटी वाले कहते हैं कि आप चाहे कितने का ही बिल काटें और कितने की कैश में रिसिप्ट या पेमेंट करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ अपनी जीएसटी से मतलब है। आप समय पे हमारी जीएसटी पे करें और इस चाहे आप कितने की भी कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना कैश रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं। पर इनकम टैक्स impose restriction on the receipt of cash और पेमेंट, दोनों ही कैश ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमेशा से नज़र रहती है और जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करें या कैश में आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स प्रोविजंस का भी खास तौर से ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी कोई कस्टमर किसी भी शॉप पे कोई भी सामान खरीदने जाता है और शॉपकीपर उसे ओवर द काउंटर सेल कर रहा है, इन दैट केस अगर वो कैश बिल रेज कर रहा है और उस कैश बिल की टैक्सेबल वैल्यू 50,000 एक्सीड हो रही है, इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ रूल 46 ऑफ जीएसटी कहता है कि जहां भी कैश बिल की टैक्सेबल वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा होती है, इन दैट केस जो भी आप B2C सेल कर रहे हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन सभी केसेस में आपको इनवॉइस में रेसिपेंट का नेम, उसकी एड्रेस, प्लेस ऑफ डिलीवरी और स्टेट और उसका कोड मेंशन करना आपके लिए मैंडेटरी है। यदि टैक्स इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से लो है, इन दैट केस इन सभी डिटेल्स को प्रोवाइड करना आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन यदि कस्टमर चाहता है कि आप ये सारी डिटेल्स उसके कैश बिल पे प्रोवाइड करें, तब आपको ये डिटेल्स उसके कैश बिल पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जब भी आप कोई भी कैश की रिसिप्ट करते हैं, इन केस ऑफ जीएसटी आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे जितने भी कैश बिल रेज करें और कितना ही आप कैश रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 269 ST कैश के रिसिप्ट पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269 SD कोई भी पर्सन एक सिंगल डे में इन रिस्पेक्ट टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन, मान लो किसी भी पर्सन ने किसी से कोई भी सामान खरीदा और उसकी इनवॉइस वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, अगर वो उस सिंगल डे में उस सिंगल पर्सन से भले ही अलग अलग समय पे उस 2.5 लाख की पेमेंट अगर वो 5 समय पर मतलब एक सिंगल डे में 5 टाइम्स अलग अलग टाइम पे वो 50,000 की उसको पेमेंट कर रहा है, इन दैट केस 269 ST की वायलेशन हो रही है। सेकेंडली, कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन है और उसका इनवॉइस वैल्यू 2 लाख या 2 लाख से अबव है और उसकी आप पेमेंट अलग अलग दिन भी कर रहे हैं, तब भी आप सेक्शन 269 ST का वायलेशन कर रहे हैं। इन थर्ड कंडीशन, in respect of any transaction for an event or occasion,
अगर आप एक इवेंट प्लानर हैं, आपने किसी का इवेंट प्लान किया है और उसकी इनवॉइस वैल्यू 2 लाख या उससे अबव है, अगर उसकी पेमेंट आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग दिन भी मिल रही है, तब भी आप इनकम टैक्स के सेक्शन 269 ST का वायलेशन कर रहे हैं और इस पर आप पर 100% टैक्स की पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है। इसीलिए जब भी आप अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको GST के साथ साथ इनकम टैक्स के प्रोविजंस का भी खास तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि GST में कैश की रिसिप्ट और पेमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं इनकम टैक्स उसकी रिसिप्ट पे 2 लाख की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है अंडर सेक्शन 269 ST, और वहीं सेक्शन 40A3 में वो कैश की पेमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन करता है, जहां आप 10,000 से ज़्यादा की कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। होप गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी। लाइक द वीडियो and share with your friends and relatives. Thanks for watching. Jai Hind.